दोस्तों, हाथों के अंदर दर्द आ रहा है, झंझनाहट हो रही है, टिंगलिंग नमनेस हो रही है। कहीं ये कार्पल टनल सिंड्रोम तो नहीं है? आज हम इसी पे बात करेंगे। ये वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए ताकि आप मालूम कर पाएँ घर बैठे बैठे कि आपके जो हाथ के अंदर जो टिंगलिंग नमनेस सुनपन आ रहा है वो कहीं कार्पल टनल सिंड्रोम तो नहीं है, और हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं घर बैठे बैठे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारी एक नर्व होती है, मीडियन नर्व हाथ में, रिस्ट के अंदर से आते हुए हाथ में डिस्ट्रीब्यूशन उसका रहता है। तो एक टनल के थ्रू वो पास होती है जो रिस्ट के अंदर होती है, उसको बोलते हैं कार्पल टनल। अगर वो मीडियन नर्व हमारी दब जाए या इरिटेट हो उस टनल के अंदर तो इसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोला जाता है। इसके अंदर दोस्तों जो सिम्टम्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे कि आपके अंगूठे और जो दो उंगलियां, मेन इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, इसके अंदर दर्द और झंझनाहट होता है। रिंग फिंगर में आधी रिंग फिंगर इन्वॉल्व हो सकती है। अगर आपकी इन उंगलियों में और अंगूठे में दर्द है, झंझनाहट है, सुन पड़ गया है, नम हो गई है, तो हो सकता है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो। जो दूसरे सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं आपकी जो ग्रिप है, ग्रिप कमज़ोर हो जाती है। तो बहुत जो भी पिंचिंग एक्टिविटीज़ होती है दोस्तों, वो मीडियन नर्व के थ्रू होती है। तो पिंचिंग एक्टिविटी जो ग्रिप है, जैसे पेन पकड़ना, ये सब आपका थोड़ा पावर कम होती है। दो चीज़ें जनरली आपको कार्पल टनल सिंड्रोम में मिलती है। दोस्तों, ये सिम्टम्स हैं, ये जनरली आप जब गाड़ी चला रहे हैं तब आ सकते हैं, या फिर अगर आप फ़ोन पकड़ रहे हैं, या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर रिस्क का बहुत मूवमेंट है, उसके अंदर न्यूज़पेपर पढ़ना, फ़ोन पकड़ना, इसके अंदर सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं। कई बार आपको सोते सोते भी आप नींद से उठते हो इन सिम्टम्स के कारण। तो आखिर कार्पल टनल सिंड्रोम का कारण क्या है? तो कोई भी कारण दोस्तों जिसके अंदर आपकी नर्व इरिटेट हो, या फिर आपकी जो टनल है वो छोटी हो जाए, या फिर आपको जो पीछे टनल के पीछे जो हड्डियाँ हैं वो टूट के डिफॉर्मिटी आ जाए फ्रैक्चर के बाद। कहीं से भी अगर नर्व की जो स्पेस है कार्पल टनल वो छोटी हो रही है या नर्व इरिटेट हो रही है तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं दोस्तों, हम एक एक करके बात करेंगे उन रिस्क फैक्टर्स पे। पहला रिस्क फैक्टर आता है दोस्तों एनाटॉमिकल, मतलब अगर आपके फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होके वो जो बोन का पीस है वो कार्पल टनल को दबा रहा है, तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। फीमेल्स के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम ज़्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि उनकी जो कार्पल टनल है उसका डायमीटर छोटा होता है, वो उसमें स्पेस कम होती है। साथ में बहुत सारी जो नर्व डैमेजिंग कंडीशंस होती है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो गई, इसके अंदर भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके अंदर भी कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जितनी भी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुई, गाउट हुई, इसके अंदर भी कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बॉडी का पानी बढ़ता है उसके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। जैसे वाटर रिटेंशन हो रहा है, प्रेगनेंसी हो रही है, इसके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है आपको। जो लोग काफ़ी मोटे होते हैं, ओबेसिटी, उसके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। साथ में क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि किडनी डिजीज़ हो गई, या फिर आपका लिम्फेडिमा हो गया, इसके अंदर भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। अगर आपके काम के अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है हाथ में, जैसे जो लोग हमारे जो लोग ड्रिल मशीन चलाते हैं या फिर जो बड़ी बड़ी मशीन चलाते हैं, इसके अंदर काफ़ी वाइब्रेशन रहते हैं, उनको भी कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। अगर आपको ये सब रिस्क फैक्टर है दोस्तों, तो आपको चांसेस हाई है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, पर इसको रोका जा सकता है। अगर आपके सिम्टम्स बड़े इनिशियल हैं और अभी बहुत नहीं बढ़े हैं, और आपको लगता है कि हाँ कुछ कुछ तकलीफ आ रही है, तो कुछ कुछ तरीके करने से आप अपने कार्पल टनल सिंड्रोम को ठीक कर सकते हैं और उसे रोक भी सकते हैं। दोस्तों, इसको बचाने के तीन खूब सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका, अगर आपका काम में बहुत ज़्यादा टाइप राइटिंग या कीबोर्ड का यूज़ है, बहुत तेज़ मारना अवॉइड कीजिए। आपको धीरे धीरे सॉफ्टली रखना। बहुत तेज़ मारने से प्रेशर पड़ता है और कार्पल टनल सिंड्रोम बढ़ सकता है। दूसरा, अगर आपके बहुत बार लिखना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा हैंड राइटिंग बहुत इन्वॉल्व है, ट्राई कीजिए कि आप एक मोटा पेन लीजिए। बहुत पतले पेन में डिफ़िकल्टी होती है, कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। तो आप मोटा पेन ले सकते हैं विद सॉफ्ट ग्रिप, ताकि आपको पिंच करने में इतनी डिफ़िकल्ट नहीं आए और आपका सिंड्रोम धीरे धीरे ठीक होगा। तीसरा, फ्रीक्वेंट रेस्ट ले सकते हैं, हाथ को हल्की फुल्की बेंडिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेंड करना अवॉइड कीजिए। बार बार में कुछ लोगों की आदत हो जाती है इस तरह से बार बार बेंड करके स्ट्रेचिंग, वो अवॉइड करना चाहिए, उससे बढ़ती है। मिड में जो न्यूट्रल पोजीशन है रेस्ट की, वो बिल्कुल सबसे सही रहती है। दूसरा, जो कीबोर्ड है वो ट्राई कीजिएगा कि आपकी एल्बो लेवल पे हो। एल्बो से ऊपर रहेगा तो बहुत मुश्किल होगा, तो आपको सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस होंगे और वो ठीक भी नहीं होगा। कीबोर्ड आपके एल्बो के लेवल पे रहना चाहिए।
पॉस्चर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके नेक और कंधे झुके हुए हैं तो आपकी गर्दन से नर्व कंप्रेस होती है और आपको इस तरह के सिम्टम्स दे सकती है। तो पॉस्चर करेक्शन बहुत ज़रूरी है। नेक और अपर बैक की एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपका अगर वर्क प्लेस से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है तो बीच बीच में रेस्ट लीजिए, इससे कार्पल टनल सिंड्रोम ठीक होता है। इसके बाद रात के टाइम में दोस्तों कार्पल टनल स्प्लिंट्स आते हैं, वो आप लगा सकते हैं अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो। वो एक अच्छा तरीका है इसको ठीक करने का। अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है जिस वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हुआ है, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, लिम्फेडिमा है, तो आपको उसका इलाज कराना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के बाद अपना आप ही कार्पल टनल सिंड्रोम ठीक हो जाता है। अगर आपको माउस का कंफर्टेबल नहीं है तो इस वजह से भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। तो माउस की जो शेप और बड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो अगर आप रेगुलरिटी में कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं तो आपका कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं बढ़ेगा। उसके बाद भी अगर बढ़ता रहता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको स्प्लिंट देते हैं, कुछ आपको न्यूरो वाइटामिन दी जाती है। अगर वो कार्पल टनल सिंड्रोम किसी एग्जिस्टिंग बीमारी की वजह से हो रखा है तो उसको ठीक करने की दवाइयाँ दी जाती है। उसके बाद भी अगर कोई पेशेंट ठीक नहीं होता है दोस्तों, उसमें छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसमें हम आजकल एंडोस्कोपिकली मतलब बिना चीरा लगाए छोटे से चीरे से आपके कार्पल टनल है उसको, उसकी जो रूफ है उसको थोड़ा कट कर देते ताकि आपकी नर्व फ्री हो जाए और आप सिम्टम फ्री हो जाए। इस सर्जरी में कोई भी निशान या कोई भी चीरा नहीं लगता, वो छोटे मिनिमल इन्वेजिव तरीके से कार्पल टनल रिलीज़ किया जाता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है इस बारे में, तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं और हम कमेंट पढ़ के बताएंगे सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए। हम रखें आपका ख्याल।